Hello friends, you are welcome to my channel Way to English. Friends, today we will learn about the sentences and more about the subject. So friends, let's get started. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेंटेंस के प्रकार क्या क्या है। फर्स्ट में है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब है साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस मतलब है संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में होता है फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट हम शुरुआत का जो है उसको लेते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक साथ मिला करके बनाते हैं प्रेडिकेट। तो इसको बोलेंगे हम प्रेडिकेट। तो देखते हैं इसके आगे का। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल बताया आपको। एक्सरसाइज या एग्जाम्पल नंबर 1, बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। बॉयज़ मीन्स क्या है, लड़के। बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी मीन्स लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, और आर प्लेइंग हॉकी यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है, आर प्लेइंग हॉकी। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क एट नाइट। डॉग्स बार्क एट नाइट मतलब है डॉग्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बार्क एट नाइट क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। और एक और एक्सरसाइज एग्जाम्पल है अ कैट जम्प्ड फ्रॉम द वॉल। अ कैट जम्प्ड फ्रॉम द वॉल। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स, अ कैट, और जम्प्ड फ्रॉम द वॉल यहाँ से लेकर के इधर पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो करता है शुरू का है वो सब्जेक्ट है, और इसके आगे जितना भी है वो सब किस में आ जाएंगे, प्रेडिकेट में। इसको हम आगे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ हो सकता है। सब्जेक्ट में होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरंड, इन्फिनेटिव, फ्रेज और क्लॉज। तो हम देखते हैं नाउन में क्या होता है। नाउन तो हम सबको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन में संज्ञा। संज्ञा मतलब ऐसे शब्द जिसको हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाउन क्या है, जैसे हम बताएं यहाँ पे ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज़ नाउन एज वेल एज इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके अपने पर्टिकुलर नाम है, और जो कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। और नाउन के अंतर्गत यहाँ पे कुछ इमोशंस भी होते हैं, कुछ फीलिंग्स भी होती हैं। तो इमोशंस और फीलिंग भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। और अगला है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो हम सबको पता है, प्रोनाउन किसको कहते हैं। नाउन की जगह में जो यूज़ होता है वो है प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट और दे। ही किसके जगह पे यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए यूज़ होगा या पुल्लिंग के लिए, वह। एंड शी क्या है, फीमेल या स्त्रीलिंग के लिए, इसका मतलब है वह। इट कोई निर्जीव वस्तु के लिए, और दे ये वे, दे मीन्स वे। तो इन सभी के साथ भी हम इन सभी को हम किसके जगह पे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। और अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, विशेषता बताती है किसकी, ये किसी भी संज्ञा की विशेषता बताती है। तो ये एडजेक्टिव क्या है, देखते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है, स्मूथ है, हैवी है, कूल है। तो जैसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो ब्यूटीफुल का क्या, कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कोई नाउन, मतलब यहाँ पे जैसे कि रोज़ के लिए।
तो रोज़ ब्यूटीफुल रोज़ है, तो ब्यूटीफुल रोज़ अट्रैक्ट्स एवरीवन। ब्यूटीफुल रोज़ अट्रैक्ट्स एवरीवन। सुंदर गुलाब सबको आकर्षित करता है। उसी तरह यहाँ पे जैसे हैवी है, हैवी हैवी क्या के साथ यूज़ करें हम? हैवी बॉक्स। हैवी बॉक्स का कैसे वाक्य बनाएंगे? हैवी बॉक्स इज़ नॉट पॉसिबल टू लिफ्ट। हैवी बॉक्स इज़ नॉट पॉसिबल टू लिफ्ट। हैवी बॉक्स को उठाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह कूल 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 मतलब कूल वाटर या कूल थिंग, कोई भी चीज़ इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह है जेरंड। यहाँ पे देखते हैं जेरंड क्या है, कई लोग को पता नहीं होता जेरंड क्या होता है। हमने समझाया है जेरंड क्या है। तो जेरंड क्या है? एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ लगने वाला, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा देते हैं आईएनजी, तो ये बन जाता है जेरंड। उसी तरह गो है, गो के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा क्या? गोइंग, तो गोइंग बनेगा। और उसी तरह से हम लगाएंगे इसको रीड के साथ आईएनजी लगा देने पर बनेगा हमारा रीडिंग। राइट के साथ आईएनजी लगाने पर बनेगा राइटिंग। उसी तरह लर्न के साथ आईएनजी बनाने पर लगेगा लर्निंग। ईट के साथ आईएनजी जोड़ने पर लगेगा ईटिंग। तो हम कैसे इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे? जैसे यहाँ पे हमने बताया है स्विम, स्विम के साथ आईएनजी स्विमिंग, तो स्विमिंग सब्जेक्ट हम बनाएंगे इसको, तो स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। उसी तरह रीडिंग के साथ भी हम लगा सकते हैं, रीडिंग के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, राइटिंग के साथ बनाएंगे, लर्निंग और ईटिंग के साथ भी बनाएंगे। जैसे रीडिंग के साथ हम बना सकते हैं रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। उसी तरह राइटिंग के साथ बना सकते हैं हम राइटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। राइटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। विचारों को व्यक्त करने का यह एक माध्यम है लेखन या लिखना। उसी तरह लर्निंग क्या है? लर्निंग का किस तरह सेंटेंस बनाएंगे हम? लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस मतलब सीखना एक लाइफ टाइम प्रोसेस मतलब ज़िंदगी भर या जीवन भर चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं इनको नाउन की जगह में। किसका? जेरंड का। अब आगे देखते हैं इन्फिनेटिव का। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा देते हैं टू। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सामने में लगता है टू, तो बन जाता है यह क्या? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के सामने हम लगा देंगे टू। जैसे कि यहाँ पे दिया है गो, गो के सामने लगा देंगे क्या? टू, तो बन गया क्या? टू गो। उसी तरह रीड से पहले टू, टू रीड। राइट से पहले टू, टू राइट। तो इसको हम यदि सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे हम इन्फिनेटिव का, तो कैसे बनाते हैं? टू गो फॉर अ वॉक इज़ अ गुड हैबिट। टू गो फॉर अ वॉक इज़ अ गुड हैबिट मतलब वॉक के लिए जाना एक अच्छा आदत है। वॉकिंग के लिए जाना एक अच्छा आदत है। उसी तरह टू ईट हेल्दी फूड शोज़ हिज हेल्दी कॉन्शियस। टू ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड मतलब स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दिखाता है। उसी तरह टू टेल द ट्रूथ इज़ ऑलवेज राइट। टू टेल द ट्रूथ इज़ ऑलवेज राइट। टू टेल द ट्रूथ मतलब सत्य को बताना, इज़ ऑलवेज राइट मतलब हमेशा सही है। सच के बारे में बताना हमेशा सही होता है। उसी तरह आगे देखते हैं फ्रेजेस हैं। फ्रेज़, तो ये फ्रेज़ को हम किस तरह से हम सब्जेक्ट के जगह में यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ क्या है? ये फ्रेज़ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये फ्रेज़ क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है जिसका फंक्शनिंग, जिसका काम क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। शब्दों का ऐसे, वर्ड्स का ऐसा समूह
जिसका काम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, या फिर शब्दों का ऐसा समूह जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज़ अ बिग प्रॉब्लम मतलब क्या है? इंग्लिश कैसे सीखें, ये एक बड़ी समस्या है। इंग्लिश कैसे सीखें, यह एक बड़ी समस्या है। What to do is not known. What to do is not known इसका मतलब है what to do मतलब क्या करें ये नहीं पता है, क्या करें या नहीं पता है। Where to stay is not confirmed. Where to stay is not confirmed इसका मतलब where to stay मतलब कहाँ रुकें ये कन्फर्म नहीं है, कहाँ रुकें ये कन्फर्म नहीं है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करके। किसका? नाउन का और प्रोनाउन का। यहाँ पे जैसे बताएं हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट की जगह में यूज़ करेंगे हम नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, जेरंड का और इन्फिनेटिव का और फ्रेज का। तो फ्रेंड्स इसको सभी आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार देखेंगे तो समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें इनके बारे में अच्छे से पहले समझ लेनी होगी ताकि आप इसको आगे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट with me. So please subscribe my channel and share this video more and more to your friends and your loving ones. Thanks for watching this video. Bye bye.